नमस्कार बच्चों। आज हम आपके हिंदी गुंजन का 9वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कदम्ब का पेड़। बच्चों, इस अध्याय में एक बच्चे ने कल्पना की है कि वो कृष्ण की तरह बने और उनके तरह शरारतें करे, अपने माँ से नटखट की तरह अपने माँ को परेशान करे, कदम्ब के पेड़ पे चढ़े, बांसुरी बजाए। तो सारी वो चीज़ें कृष्ण की तरह, श्री कृष्ण की तरह करना चाहता है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ अगर तुम मुझे एक बांसुरी दे देती और यह जो कदम्ब का पेड़ है वो यमुना के किनारे होता और किसी तरह इसकी जो डाली है वो नीचे हो जाती, तो मैं इस पे चढ़कर कृष्ण की तरह बन जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। मैं तुमको बिना बताए चुपके से उस पेड़ के पास आता और झट से उस डाली पे चढ़कर बांसुरी बजाता और फिर उसी डाली पर बैठकर मैं माँ माँ कहकर तुमको बुलाता। सुन मेरी बंसी की माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। जब मैं तुमको माँ माँ बुलाता तो तुम सारा काम धाम छोड़कर बाहर की ओर आती मुझे खोजते हुए, लेकिन जैसे ही तुम आती मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता और चुपके से उस पेड़ के पत्तों के बीच छिप जाता और बार बार धीरे धीरे बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और जब मैं छुप जाता तो तुम गुस्सा हो जाती और मुझे बोलती कि नीचे आ जाओ, लेकिन मैं नहीं आता जब तो फिर तुम प्यार से मुझे बोलती कि तुम अगर नीचे आओगे तो मैं तुम्हें माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा विकल बहुत विकल हो जाता। लेकिन फिर भी मैं नीचे नहीं उतरता और भी ज़्यादा उसके अंदर छुप जाता और उसी पत्तों में छुप छुप कर मैं तुमको माँ माँ बुलाता। उसके बाद तुम बहुत परेशान हो जाती, ठीक है, परेशान होकर छटपटाने लगती और तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। जब तुम बहुत परेशान हो जाती तो अपना आंचल फैलाकर और आँख बंद करके भगवान से विनती करती, लेकिन जैसे ही तुम आँखें बंद करती तो मैं धीरे धीरे से नीचे की ओर उतरता और आकर तुम्हारे आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। और जैसे ही तुम घबराकर आंखें खोलती मुझे अपने पास देखकर खुश हो जाती। इसी प्रकार का जो खेल है वो हम रोज़ खेला करते कब, अगर ये जो कदम्ब का पेड़ है वो यमुना के किनारे होता तो हम भी कृष्ण की तरह वहाँ पे खेल खेलते। ठीक है बच्चों, तो अभी इसका शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे।